कई सारे मेटल काउंटर्स पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि जेपी मॉर्गन का जो नोट आया है उन्होंने कई सारी कंपनीज पे अक्रॉस ऑल द मेजर कंपनीज पे अपने जो लक्ष्य हैं उसको घटाया है। उनका ये ज़रूर कहना है कि जो आउटलुक है आने वाले टाइम में वो थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर बना हुआ है, जहाँ पे प्रोडक्शन ग्रोथ में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही चाइना से जो इम्पोर्ट आ रहा है उसका प्रेशर तो ज़रूर बना हुआ है। साथ ही हाल फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हैं भी नहीं। एक बार सुनील सर आपसे ही समझना चाहेंगे, मेटल्स पर आप क्या नज़रिया रखते हैं, क्योंकि चाइना बूस्ट को लेकर ये थीम पिछले साल अगर हम देखें तो साल के एंड तक थोड़ा सा इसमें होप ज़रूर आने लगी थी, पर फिर से एक बार मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है। मेटल्स एज अ पैक कैसे प्ले करें? मेटल्स और पैक आप वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि ट्रम्प की जो टैरिफ की जो थ्रेट है चाइना के ऊपर, उसके बेसिस पर चाइना की ग्रोथ, चाइना की काउंटर एक्शंस कैसी रहेगी। बिकॉज अगर चाइना यूएस को एक्सपोर्ट करना कम कराता है तो नेचुरली कमोडिटीज का डिमांड, मेटल्स का डिमांड कम होगा। सेकेंड चीज, मेटल्स में एक चीज क्या है कि दाम इंडियन मेटल सिनेरियो में डिमांड सप्लाई स्टील के लिए हो सकती है, आयरन स्टील के लिए इंफ्रा के कारण, मगर दाम लंदन मेटल्स में फिक्स होता है और वो दाम चाइना के ऊपर, जो चाइना का आउटलुक है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो उधर एक सॉफ्टनेस या वीकनेस दिखने के कारण इंडियन मेटल प्राइसेस भी आपको वही ट्रेंड फॉलो करेंगे। तो मेरे ख्याल में ट्रंप अभी जनवरी 20 को ऑफिस पद ले रहे हैं, तो उसके बाद वो टैरिफ का क्या अनाउंस करते हैं, चाइना काउंटर क्या करता है और चाइनीज आउटलुक, क्योंकि उनको और भी शायद चाइना काउंटर करे तो ज्यादा स्टिमुलस, मगर एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग चाइना का मेन है। और अगर यूएस में खरीदारी कम होती है चाइना से, तो फिर वो एक आशा नहीं देती है कि चाइना का मेटल का डिमांड बढ़ेगा। तो वेट एंड वॉच करते हैं। अभी ट्रम्प को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद कैसे उनके एक्शंस है, और इसलिए मैं अभी सावधान रहूंगा। एक वेट एंड वॉच साइडलाइंस में बैठकर मेटल्स को देखना उचित होगा। ग्लोबल सिक्लिकल होने के कारण डोमेस्टिक प्ले उतना ज्यादा नहीं है उसमें। मैं कहूंगा वेट एंड वॉच। फिलहाल करना है, मेटल से थोड़ा सा बच के रहें, ये राय आती हुई। पर आज गैस काउंटर्स में एमजीएल पे भी फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो एपीएम गैस एलोकेशन है वो बढ़ता हुआ दिखा है। कल हमने आईजीएल में ये खबर आती हुई देखी थी, एक स्पाइक ज़रूर था पर पूरा फिजल आउट होते हुए, क्योंकि कल हम यही बता रहे थे कि कहीं ना कहीं इस खबर के आने की उम्मीद ऑलरेडी लगाई जा रही थी, और ये दोनों ही स्टॉक्स जो हैं पिछले 2 दिनों में एक अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी दिखा चुके हैं। एक बार अक्षय आपसे एमजीएल पे राय लेना चाहेंगे। चार्ट्स क्या बता रहे हैं कि अब जो एक मूवमेंट आना था, अब क्या कुछ रेजिस्टेंस के आसपास है एमजीएल का स्टॉक? कुछ नया ट्रेड जो इसमें लेना चाहिए? जी देखिए, पोजिशनली अगर महीने भर की बात करें तो कहीं ना कहीं 1200 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। तो इतना जल्दी ये लेवल टूटेगा नहीं, क्योंकि अगर आप गए 2 महीने का दौर देखे काफी वीकनेस थी, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश है। पर ट्रेडिंग के मौके बिल्कुल नहीं है स्टॉक में, क्योंकि एक रेंज के दायरे में सीमित है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 1200 का सपोर्ट और 1300 का रेजिस्टेंस, ये एक ट्रेडिंग जोन है। पर मैं कहूंगा इसे आप ट्रेड ना करें। अगर आप लेके होल्ड करना चाहे, आपका आउटलुक कम से कम 2 से 3 महीने का हो, तो आप करंट लेवल से लेके 1200 तक आप इसे एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। कुल मिला के इट्स मोर ऑफ अ मीडियम टर्म स्टोरी। तो बाय एंड होल्ड वाली राय रखूंगा विद टाइम हॉरिजन ऑफ ओवर अ मंथ।